हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का अपना टॉपिक है सर्किल। तो भाई स्ट्रेट लाइन अपन कंप्लीट बढ़ गए हैं। स्ट्रेट लाइन का सारा यूज सर्किल में, बिना स्ट्रेट लाइन के सर्किल हो ही नहीं सकता है ना। तो स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सर्किल क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच अ वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या कह रहा है? ये ऐसे पॉइंट का लोकस है जो उस प्लेन में मूव कर रहा है या किसी भी प्लेन में मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है कि भाई उसकी जो डिस्टेंस है किसी फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। देखो मैंने स्ट्रेट लाइन में एक बात बताई थी और सर्कल में भी यही बात बता रहा हूँ। दोनों बातों में फर्क है। स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है? इनफाइनाइट पॉइंट के लोकस से बनती है। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट का मूविंग हो रहा है, एक पॉइंट है स्पेस में जो मूव कर रहा है, जिसकी क्या है रेडियस, मतलब डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका थीटा कांस्टेंट है और पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, मतलब ये लेंथ बढ़ा सकता हूँ तो स्ट्रेट लाइन बनी। सर्कल क्या कह रहा है? भाई ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या है? कांस्टेंट। देखो जैसे ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लो ओ, और इससे दूर 2 मीटर पर, 3 मीटर पर, r मीटर पर एक पॉइंट मूव है, ये डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट है। अब मैं डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस को ना तो बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ, तो फिर क्या रोटेट कर सकता हूँ। तो इससे कुछ दूर दूसरा पॉइंट होगा, इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी? r, इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी? r, इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी? r। तो ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? ऑलवेज कांस्टेंट। वो क्या होगा? सर्किल। जैसे अपन वो नहीं बनाते क्या एरिया, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है उसकी? ऑलवेज कांस्टेंट। तो सर्कल जैसा बनता हुआ दिखता है ना। तो पॉइंट का पाथ, लोकस क्या होता है? एक पॉइंट का पाथ, तो ये होता है सर्कल। वापस पढ़ रहा हूं एक बार। इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। उस पॉइंट का लोकस है, मान लो वो पॉइंट है पी एच कोमा के या कुछ भी मान लो, उस पॉइंट का लोकस है जिसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या है? कांस्टेंट। तो ये पाथ, ये पॉइंट है, ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज इसकी कांस्टेंट है, तो ये सर्कल बन जाएगा। यही होता है सर्कल। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं उतार लो। कंप्लीट उतार लो इसको। It is the locus of a point which moves in a plane such a way that its distance from a fixed point is always constant. दिव्यांशु, ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? ये जो फिक्स्ड पॉइंट है अपन इसको क्या बोलेंगे? सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर बोल देंगे इसको। और फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोल दूंगा? हाँ शिवम, रेडियस। ये सर्कल की रेडियस है r। फिक्स्ड पॉइंट को अपन सेंटर बोलते हैं और फिक्स्ड डिस्टेंस को सर्कल की रेडियस बोलते हैं, है ना। ऐसे पॉइंट का लोकस, मतलब ऐसे पॉइंट का पाथ जिसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, तो सर्कल ही बनेगा। बता दूं डेफिनेशन? हाँ। अब भाई स्ट्रेट लाइन में तो अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बहुत बाद में पढ़ी थी अपन ने। पहले सेंट्रोइड पढ़ा, इंसिडेंट पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, उसके बाद जाके कहीं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई थी मैंने। अभी डायरेक्ट इस सर्कल की इक्वेशन भी बताऊंगा क्योंकि इसका बेसिक अपन ने पढ़ रखा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन बता रहा हूँ तुम्हें। सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म,
इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बता रहा हूँ, सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म। अब सुनो, सर्कल क्या होता है, ऐसे पॉइंट का लोकस, ऐसे पॉइंट, ये पॉइंट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। ना तो ये डिस्टेंस बढ़ सकती है ना घट सकती है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये डिस्टेंस सिर्फ रोटेट कर सकती है, और रोटेट करेगी तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो इसी डेफिनेशन का फायदा उठाएंगे और इक्वेशन निकाल लेंगे। तो मान लो एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, h, k है, मान लिया इसका सेंटर क्या है, h, k, और जो मूविंग पॉइंट है वो मैंने मान लिया x, y, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या मान ली मैंने, r। कहा था ना सर्कल में स्ट्रेट लाइन यूज आएगी, ये देख लो, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। ये सर्कल पर कंडीशन है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाली है, r। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर कितना है, r। बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायर। तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यही इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। कंप्लीट नहीं हुआ अभी। h और k क्या है दिव्यांशु, h और k क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट। और r क्या है, रेडियस। r क्या है, रेडियस है। सुनो इसका सेकंड पार्ट, इफ सेंटर इज ओरिजिन, इफ सेंटर इज ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन हुआ तो h और k क्या होगा, 0 0। तो h की जगह 0 और k की जगह 0 रख दो। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये अपन ने पढ़ रखी है, और ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। वही सेंटर 0 0 नहीं होगी, कुछ और हो गया तो क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल की इक्वेशन है। इसका नाम क्या है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, इसलिए सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। उतार लो, खाली इतना टॉपिक बढ़ाया है, और क्वेश्चन देखना चाहिए मैं इसमें कितने आ रखे हैं, खटाखट करने हैं अब तुम्हें। क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन 1, इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल आर, इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल आर x प्लस वाई इक्वल टू 6 and x plus 2y equal to 4, x plus 2y equal to 4, and perimeter of semicircle, and perimeter of semicircle is 252 unit, is 252 unit. Find the equation of the circle. 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 करो। Complete. ये उतार लिया, ये मिटा दो। 2 मिनट देता हूँ, ट्राई करो। तब तक क्या है, स्टॉप कर दे 2 मिनट के लिए। तो देखें, ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर ऑफ सर्कल आर x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4। 2 डायमीटर की इक्वेशन दे रही है सर्कल की,
तो डायमीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? सेंटर। सर्कल है, सर्कल का एक डायमीटर है x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है, और दूसरा डायमीटर है x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो डायमीटर जहाँ कट करते हैं वहाँ पर क्या होता है? सेंटर। कैसे पता? डायमीटर हमेशा सर्कल के सेंटर से ही पास करता है। जब डायमीटर सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, दूसरा भी सेंटर से ही पास करेगा, तो कटिंग पॉइंट आएगा सेंटर। निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और x प्लस 2y इक्वल टू है 4, प्लस तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, y माइनस 2y माइनस वाई, 6 माइनस 4 2, तो y की वैल्यू आ गई -2। जैसे ही -2 मैंने यहाँ रखा, x माइनस 2 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 6 प्लस 2 8। x और y आ गए, मतलब सेंटर आ गया इस सर्कल का। इस सर्कल का सेंटर आ गया 8, -2, सर्कल का सेंटर आ गया। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर अपन ने निकाल लिया, रेडियस अपने को निकालनी। उसके लिए इसने हिंट दे रखी है रेडियस निकालने के लिए। क्या बोला है कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 252 यूनिट। उस सर्कल जो सेमी सर्कल है उसका पेरीमीटर 252। शिवम तू बता इसका मतलब क्या है? पेरीमीटर 252 है सेमी सर्कल का पेरीमीटर। हाँ, पूरे पेरीमीटर होता है उसका सर्कमफेरेंस दे दिया ना सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का पेरीमीटर दे दिया है आपको 252। पाई आर बराबर 252 है ना, यही आता है दिमाग में, पर ये नहीं है। पूरा सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर। तो आधे सर्कल का कितना होगा? पाई आर। तो आधा सर्कल तो ये है पाई आर प्लस ये और है, तो कितना? पाई आर प्लस ये 2r। डायमीटर 2r ही तो होता है। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 252। बस यही गलती होती है, पाई आर बराबर 252 नहीं रखना है, पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 252। आर कॉमन लिया, पाई की जगह 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 252। एलसीएम लो भाई, 7 2 जा 14, 22 प्लस 14 अपॉन 7 इक्वल टू 252। कितना हो गया ये? 36 अपॉन 7 इक्वल टू 252। मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 36, तो मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 36। काटो भाई आर, किससे काटो? 7 से नहीं, अब इसको 18 से काट दो। 18 से कट जाएगा ना ये? 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, कितना बचा? 18 4 जा 72, 2 7 जा 14। आर कितना आ गया? 49। तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच कितना है सेंटर का? 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस के -2, तो +2 का स्क्वायर इक्वल टू 49 का स्क्वायर। ये ऑप्शन है ना, तो थोड़ा सा लॉजिक यूज करना था। ये कंप्लीट है, ये उतार लो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है जेईई मेंस 2006 में एग्जाम का नाम था AIEEE है ना, तो AIEEE आज का जेईई मेंस है। तो AIEEE 2006 में आ रखा है। क्या कह रहा है? द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल के क्या है? डायमीटर। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा? सेंटर, ठीक है। और अ सर्कल ऑफ एरिया 49 पाई स्क्वायर यूनिट। इस सर्कल का एरिया कितना है? 49 पाई स्क्वायर यूनिट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो देखो एक सर्किल है, इसके डायमीटर दे रखे हैं, तो डायमीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर आएगा। तो ये है डायमीटर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। इसको किसकी मल्टीप्लाई करा दूँ? 3 की, और इसको किसकी करा दूँ? मल्टीप्लाई करा दूँ 3 की, और इसको करा दो 2 की। तो 3 2 जा 6x माइनस 9y इक्वल टू 15 और 6x माइनस 8y इक्वल टू 14।
माइनस प्लस माइनस कट गया, प्लस 8y माइनस 9y माइनस का y और 15 माइनस 14 1, y की जगह आ गया -1, y के लिए पुट की इक्वेशन 1 में, तो 2x माइनस 3 इंटू -1 इक्वल टू 5 प्लस 3, उधर गया तो -3, तो 5 माइनस 3, x आ गया 2/2 यानी कि 1। डायामीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि सेंटर आ गया 1, -1, ये अपना सेंटर है, ठीक है। अब इस सर्कल का एरिया 49 पाई, सर्कल का एरिया है 49 पाई। सर्कल का एरिया क्या होता है 49 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 49 पाई, पाई से पाई काट डालो, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आनी तो चाहिए +-7, पर रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आर की वैल्यू आएगी +7, आर 7 आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच का स्क्वायर, h कितना है, ये होता है ना x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। h कितना है, h 1 और y माइनस के कितना है -1, तो देखो y माइनस के है -1 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, r की जगह 7, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 49, या ये है ऑप्शन में, ये नहीं है, तो a माइनस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 49, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये साथ में लिख लो, ठीक है, -2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y, 1 और 1 2 उधर गया तो -2, 49 माइनस 2 यानी कि 7, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। मिस्टेक पकड़ में आ गई। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, मतलब अपन ने अभी एक टॉपिक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सेंटर रेडियस फॉर्म। उस सेंटर रेडियस फॉर्म पर जी मेंस में क्वेश्चन आ रखे हैं, और ये एक नहीं अभी बहुत आ रखे हैं, बहुत कराऊंगा अभी। तो क्या है, बस अपने को कैसे भी करके सेंटर निकालना है और एनी हाउ रेडियस फाइंड करनी है। अगर तुम्हारे पास सेंटर निकालने की ताकत है और रेडियस निकालने की ताकत है तो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है क्या। स्टॉप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है जेईई मेंस 2015। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1,1, ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सेंटर है 1,1, ठीक है। तो यार इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड क्या होती है इक्वल, इसका इन सेंटर है 1,1। तो मैंने तुम्हें स्ट्रेट लाइन में एक बात बताई थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर सब सेम होते हैं। तो ये जो इन सेंटर है वही क्या है, सर्कम सेंटर है। मैं सर्कम सेंटर क्यों बोल रहा हूँ, उसका कारण है, इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1,1 एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स वन साइड, किसकी, ट्राइंगल की कोई भी एक साइड, उसकी इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल के सर्कमफेरेंस की, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो बेटा सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सर्कम सेंटर चाहिए, तो ये इन सेंटर है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे सेंटर क्या होते हैं इक्वल, तो यही क्या है सर्कम सेंटर है, और यही क्या है इन सेंटर है, यही सेंट्रॉइड है। तो सर्कम सेंटर आ गया मेरे पास 1,1, तो सेंटर निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। इसने बोला है भाई कि आप सर्कम सर्कल की इक्वेशन बताओ, तो सर्कम सर्कल का सेंटर होगा सर्कम सेंटर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सेंटर ही सर्कम सेंटर होता है, तो सर्कम सेंटर आ गया 1,1। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब सेंटर पता है, सर्कल की इक्वेशन पूछिए तो क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस। तो रेडियस निकालेंगे, पहले ये बताओ, अगर सेंटर पता है और मान लो रेडियस r है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है रेडियस, तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इक्वेशन होती है x माइनस h का स्क्वायर, तो h भी 1 है और k भी 1 है, तो y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो आपके पास सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस निकालनी,
क्या निकालने की ज़रूरत है? नहीं। इतना सॉल्व करो, मैच तो कर जाएगा। अगर ये कोई ऑप्शन हार्ड बना दे तो निकालने की ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए रेडियस निकालते हैं। अब रेडियस कैसे निकलेगी? चलो कोई आइडिया है तो बताओ, शिम तो बता, रेडियस कैसे निकालें इसकी? जो डाटा गिवन है उसी से निकलेगी। अभी एक डाटा का यूज़ लिया नहीं है मैंने। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी एक साइड से वहाँ से इन सर्कल की रेडियस आ जाएगी, मतलब जो भी हो वहाँ से सर्कमफेरेंस रेडियस निकालना होगा। इन सर्कल तो ये होता है, इन सर्कल तो ये ट्रायंगल के अंदर होता है। नहीं, अपन को रेडियस निकालने मतलब सर्कल की निकालनी। ठीक है, परपेंडिकुलर से काम हो जाएगा। देखो ये वापस पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1,1, इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सेंटर 1,1 है, तो सर्कम सेंटर भी क्या होगा? 1,1। तो सर्कम सर्कल का सेंटर आगे बढ़ता है। द इक्वेशन ऑफ इट्स वन साइड इज 3x + 4y + 3 = 0। ये एक साइड की इक्वेशन है भाई। तो मान लो इस ट्राइंगल की इस साइड की इक्वेशन ये है 3x + 4y + 3 = 0। तो सर्कल की इक्वेशन निकालो। कौन से सर्कल की? सर्कम सर्कल की। सुनो बात, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ बता देता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax + by + c अपॉन में √a² + b²। ठीक है, तो पॉइंट को लाइन में रख दो, तो पॉइंट को रख दिया लाइन में। 1,1 को पुट करो तो 3 × 1 + 4 × 1 + 3 अपॉन में रूट में 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, a² + b²। रिकॉल करा देता हूँ वापस। किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax + by + c अपॉन √a² + b², या ax1 + by1 + c अपॉन रूट में a² + b²। तो पॉइंट को लाइन में रख दो, तो ax1 तो 3 × x1 की जगह 1 + by1 तो b है 4 और y की जगह ये 1 + 3 अपॉन रूट में 3² + 4²। चलो सॉल्व करते हैं। 3 और 4 बोलो, 7 और 3 10, तो p आ गया 10 अपॉन रूट में 16 और 9 25, रूट 25 कितना? 5। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई? ये डिस्टेंस बेटा 2 है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। अब बेटा ये है, मैंने क्या कहा था, यही इन सेंटर है, यही सर्कम सेंटर है। तो यही इन सेंटर है, तो फिर ये वाली लाइन एंगल को बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो ये क्या होगा? 30, और ये भी कितना होगा? 30। वापस बोलता हूँ, जरूरी नहीं कि सेंटर से वर्टेक्स बाइसेक्ट हो, पर ये इन सेंटर है। तो इन सेंटर कब आता है? जब इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर आए तभी तो इन सेंटर आएगा। यानी ये 30 और ये 30। सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस ही क्या होती है? r। सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस क्या होती है? r। ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल का r का cos थीटा होगा ये, और r का sin थीटा कितना होगा? 2। तो बेटा r का sin थीटा बराबर 2, तो r × sin 30 होता है ½ = 2। तो रेडियस आ गई 4, 2 × 2 = 4। ये बात अगर समझ नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ट्राइंगल OAB मान लो, और ट्राइंगल OAB में sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 2 और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कितना है? r। तो sin 30 ½ = 2/r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बेटा r पता है, सेंटर पता है, सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो r की जगह कितना रख दूं? 4। तो x² + 1 माइनस का -2x, y² + 1 माइनस का इक्वल टू 16। तो x² + y² माइनस का 2x माइनस का 2y, 1 और 1 2, 16 - 2 14। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इतने इजी क्वेश्चन आ रखे हैं जेईई मेंस में, देख लो इतने इजी आ रखे हैं कि भैया आपको खाली फोकस देना है, सेंटर और रेडियस निकालना है। सेंटर दिखते ही पता चल गया, रेडियस में थोड़ी सी माथाफोड़ी की है, लेकिन कोई बात नहीं, और आंसर तो आ ही रहा है। और दूंगा जेईई मेंस है ना एक बार।
इतना उतारो। देखो जेईई मेंस 2014 में क्वेश्चन आ रखा है, फिर से एक और इजी क्वेश्चन है। अगर स्ट्रेट लाइन का नॉलेज है तो इजी, बिना स्ट्रेट लाइन के तो पता ही नहीं लेगा। सुनो, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन द कॉर्ड 3x + y + 5 = 0 ऑफ द सर्किल x² + y² = 16 एज डायमीटर इज। क्वेश्चन का मतलब समझ लो। श्याम सुंदर ऊपर देख, द इक्वेशन ऑफ सर्किल, हमें उस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। डिस्क्राइब ऑन द कॉर्ड, जो इस कॉर्ड पर डिस्क्राइब हुआ है। ये कॉर्ड किसकी है? ऑफ द सर्किल, इस सर्किल की कॉर्ड है। और जो वो सर्किल डिस्क्राइब्ड हुआ है, इस सर्किल की कॉर्ड को डायमीटर मानकर वो डिस्क्राइब हुआ है। वापस देखो, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, एक सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो डिस्क्राइब्ड हुआ है कॉर्ड ऑफ दिस सर्किल, इस सर्किल की कॉर्ड को एज डायमीटर मानकर जो सर्कल बना है उस सर्कल की इक्वेशन पूछिए। क्वेश्चन समझ में आया? अब डायग्राम से और क्लियर समझ में आएगा। ये सर्किल है x² + y² = 16। बताओ इस सर्किल का सेंटर कितना है? स्टार्टिंग में लिखा था ना, अगर सेंटर 0,0 होता है तो सर्किल होता है x² + y² = r²। तो ये x² + y² = 16 है, तो यानी x² + y² = 4 का स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या है बेटा? 0,0। और इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस 4 है। चलो रेडियस 4 है, बताऊंगा डायग्राम। वापस देखो क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, उस सर्किल की इक्वेशन निकालो, ठीक है, जो डिस्क्राइब हुआ है इस कॉर्ड पर। ये किसकी कॉर्ड है? इस सर्कल। इस कॉर्ड को एज डायमीटर मानकर उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी। तो इस सर्कल की कॉर्ड होती है जो सर्किल के दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो सर्किल के कोई भी दो पॉइंट है, इसको मिलाऊंगा तो ये कॉर्ड है कि नहीं? इस कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है, ये है 3x + y + 5 = 0। 3x + y + 5 = 0। इस कॉर्ड को डायमीटर मानकर एक सर्कल बना रहा हूं। इस कॉर्ड को डायमीटर मानकर एक सर्कल बन रहा है। इस सर्कल की इक्वेशन पूछी है और ये कॉर्ड इसका डायमीटर है। अब आई बात समझ में? क्या तुम लोगों को बात समझ में आ रही? इस सर्कल की कॉर्ड है, पर इस सर्कल का क्या है? ये डायमीटर। इसको डायमीटर मानकर जो एक, ये जरूरी नहीं किसी से बात हो, कहीं से भी जा सकता है, ये कुछ पता नहीं है अपन को अभी। ये पता है कि भाई ये जो कॉर्ड है उस नए सर्कल का डायमीटर है, बस इतना ही पता है। चलो मुझे ये बताओ कि भाई ये सेंटर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है? और रेडियस कितनी है सर्कल की? किस सर्कल की? पुराने वाले की बात कर रहा हूँ। पुराने वाले के सेंटर से पुराने वाले की सर्कमफेरेंस, तो वो रेडियस आ गई 4। सही बात है, रेडियस तो 4 है। हमें किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो उसका चाहिए सेंटर और एक क्या चाहिए? रेडियस। बस ये दो ही रामबाण है, सेंटर चाहिए और क्या चाहिए? रेडियस। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में सेंटर निकालने के लिए दो डायमीटर दे रखे थे, सेंटर निकाल दिया, फिर रेडियस निकाल दी। उसके बाद वाले क्वेश्चन में सेंटर दे रखा था इन सेंटर की फॉर्म में। इस बार ना तो सेंटर दे रखा है ना रेडियस दे रखी है, दोनों निकालनी पड़ेगी। हाँ भाई, सेंटर क्या होता है? डायमीटर का मिड पॉइंट। सर्कल का अगर डायमीटर पता है तो उसका मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर। जरा ध्यान दो, ये सर्कल है, इस सर्कल का ये डायमीटर है और डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होगा? सेंटर। एक काम करता हूं ना, मैं इस सर्कल के सेंटर से इस पर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल देता हूं और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और वही क्या होंगे? सेंटर। बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? किसी को याद है तो हाथ खड़ा करो पहले। तो 1 2 3 जने ये टेस्ट की तैयारी की है। बोल बेटा, तू बोल। x - x1 by a x - x1 by a y - y1 by b y - y1 by b बराबर माइनस का ax1 + by1 + c ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। करेक्ट है क्या ये? बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर मैं इस पॉइंट से
इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेता हूं तो इसके नजरों में तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, हमारी नजरों में डायमीटर का मिड पॉइंट है, और डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर। चलो निकाल लेते हैं। तो x माइनस ये इसका सेंटर था 0,0, तो x1 कितना है? 0। a कितना है? a है 3, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 कितना है? अपॉन b कितना है? 1 इक्वल टू माइनस का a x1 प्लस b y1 प्लस c, मतलब कि पॉइंट को लाइन में रखो। a x1 कितना है? 0 प्लस b y1 कितना है? 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ भाई x बाई 3 y बाई 1 माइनस का कितना? 5 अपॉन में 9 और 1 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 15 बाई 10, 3 5 से 15 होगा, और y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 5 बाई 10, काट डालो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, माइनस का 3 बाई 2, और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस का हाफ। सर्कल का सेंटर आ गया। क्यों? क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट निकाल लिया मैंने, और यही सर्कल का क्या है? सेंटर है। चलो सेंटर कितना आ गया बेटा? माइनस 3 बाई 2 कॉमा माइनस हाफ, ये आ गया सेंटर। चलो अब तुम्हारे पास रेडियस निकालने का एक काम बचा है। रेडियस क्या होती है? सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, यानी ये चीज रेडियस है इस सर्कल की। सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस क्या है? रेडियस। ये डिस्टेंस पता है 4, क्या तुम्हें ये पता है? डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल लो, या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ये निकाल लो, तुम्हारी इच्छा है। मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर से निकाल रहा हूँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला है P इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पॉइंट को लाइन में रख दो, तो 0 प्लस 0 बचा 5 अपॉन रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया 5 अपॉन रूट 10। ये डिस्टेंस ही पता है 5 बाई रूट 10, ये डिस्टेंस पता है, ये पता है। क्या आर नहीं निकाल सकते? कौन सी थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहा हूँ। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आ गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन रूट 10 का स्क्वायर 10, तो 16 माइनस कर डालो, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 16 इंटू 2 32, 32 माइनस 5 27 बटा 2, तो आर आ गया रूट में 27 बटा 2। चलो करते हैं, रूट 27 हो गया 3 रूट 3, 27 को लिख दो 9 इंटू 3 बटा 2, यानी 3 रूट 3 बाई 2, ये आ गया आर। सही है, सॉल्व करते हैं, नीचे रूट 2 आएगा। चलो आर स्क्वायर एक बार ये 27 बटा 2 ही पड़े रहने देते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। इक्वेशन ऑफ सर्किल यहाँ विजिबल है, तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच, कौन है बेटा h? माइनस 3 बाई 2, तो माइनस और माइनस ये हो गया प्लस का 3 बाई 2 का स्क्वायर, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी प्लस हाफ का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख दो 27 बाई 2, क्यों झंझट करे उसका। हाँ ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, पूरी इक्वेशन प्लस में है, सब प्लस में ही है, कांस्टेंट ये या तो माइनस या प्लस। खोलना पड़ेगा भाई, खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई 4 प्लस 2x 3 बाई 2 3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 प्लस y इक्वल टू 27 बाई 2। मल्टीप्लाई करा दो भाई, मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब एक्स स्क्वायर में सॉल्व करना हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई, हाँ भाई 9 बटा 4 और 1 बटा 4 10 बटा 4, काटो 10 बटा 4 को, 5 बाई 2, 27 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 22 बाई 2 यानी कि 11, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस 11। जी मीन्स 2014। क्वेश्चन में इतना दम नहीं, बस हल्का सा इधर सोचना है, उसके बाद वही है सेंटर रेडियस। ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है, ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है, सर्कल में तो खाली इतना ही पढ़ा है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जनरल
इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। लास्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो भी की थी वो थी सेंटर और रेडियस निकालते थे और सर्कल की इक्वेशन पूछ ली। अब जो भी ऑप्शन में वो इक्वेशन थी ना वो सर्कल की जनरल इक्वेशन है, पर बिना जनरल इक्वेशन पढ़ाए आंसर आ ही रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं। पर आप पढ़ लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। पढ़ाऊँ? ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। कैसे है थोड़ा सिनेरियो समझते हैं, समझने का। मान लो सर्कल की अपन इक्वेशन पढ़ी थी सेंटर रेडियस फॉर्म में, ये x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर पढ़ी थी। इसको ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस का 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। स्ट्रेट लाइन की जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसमें एक जनरल इक्वेशन बढ़ाई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मतलब मैंने x के कोफिशिएंट को वहाँ पर 2g नाम दिया था, याद हो तो, और y के कोफिशिएंट को क्या नाम दिया था 2f। वही तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट 2g, y का कोफिशिएंट कितना 2f प्लस जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है कांस्टेंट उसको क्या दे दिया c। ये इसको ओपन करते हैं ना तो बेटा ये इस फॉर्म में आती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, एक बार इतना उतार लो भाई, कोफिशिएंट ऑफ x 2g मान लिया और ये 2fy। बाकी मैं बताऊंगा इसका सेंटर रेडियस कैसे निकालेंगे। टू जी एक्स प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म की आ गई है, ये इस फॉर्म की आ चुकी है। फास्ट नोट कर लो, सर्कल की जनरल इक्वेशन ये होती है, सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। किसी को याद है इसका सेंटर क्या होता है? तुझे याद है? माइनस जी कोमा माइनस एफ इसका सेंटर होता है, और रेडियस अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कैसे आई बता देता हूँ, पहले नोट कर लो इसको। अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, और सेंटर है माइनस जी को माइनस एफ। क्वेश्चन को देखते निकालेंगे सेंटर रेडियस, अब देखते आया कैसे एक बार समझ लो बेसिक। वही ये सर, ये सेंटर क्यों होगा और ये रेडियस क्यों हुई, ये सेंटर क्यों हुआ और ये रेडियस क्यों हुई। देखो जरा, एक्स स्क्वायर है प्लस 2gx है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 2fy है और प्लस का c है बराबर 0। इस पूरी इक्वेशन में मैं जी स्क्वायर जोड़ रहा हूँ और जी स्क्वायर घटा रहा हूँ, कोई दिक्कत? एफ स्क्वायर जोड़ रहा हूँ और एफ स्क्वायर घटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जरा देखो किसका होल स्क्वायर है, x प्लस जी का होल स्क्वायर है, x का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस 2gx। वैसे ये माइनस जी स्क्वायर पड़े एक बार, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, माइनस जी स्क्वायर उधर गया तो प्लस जी स्क्वायर, माइनस एफ स्क्वायर उधर गया तो प्लस एफ स्क्वायर, और माइनस प्लस सी उधर गया तो माइनस का सी। इसको देखो ये लिख सकता हूँ मैं, एक्स माइनस माइनस जी का स्क्वायर वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू
इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का कंप्लीट होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा, वापस ये आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा नहीं है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। कंपैरिजन करो तो x माइनस एच, तो h कौन है, माइनस जी, तो h होता है सेंटर, h और k कौन है, माइनस f, तो सेंटर अपन बोलते थे h कोमा k, तो h की वैल्यू क्या है, माइनस जी, k की वैल्यू क्या है, माइनस f, और बराबर समथिंग का स्क्वायर, तो समथिंग की तो रेडियस होती थी, तो रेडियस है रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जो कि ये रही। क्लियर है, सेंटर होगा माइनस जी को माइनस एफ और रेडियस होगी रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है, नोट कर लो, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। एक नोट डाल लो, वो ब्रह्मास्त्र बताया था मैंने मैंने कहा वही इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वही सर्कल है, वही पैराबोला, वही इलिप्स, वही हाइपरबोला। तो वो इक्वेशन सर्कल कब होगी उसको देख लेते हैं। नोट, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को बोलते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, यही सर्कल है, और यही पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला है। कंडीशन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब है, जब इसका डेल्टा बराबर क्या हो, 0। याद है ना डेल्टा, डेल्टा होता था ए बी सी एच जी एफ, अगर ये 0 होगा तो ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पर ये सर्कल कब होगा, दिस इक्वेशन represent a circle, represent circle if first condition a is equal to b होगा, a equal to क्या होगा, b। इसको ये भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, a बराबर क्या होगा, b। सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, या यूं बोलो h बराबर 0। इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a बराबर b होता है और h बराबर क्या होता है, 0, तो ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। इसी इक्वेशन में अगर डेल्टा 0 होता है तो इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। कंडीशंस है कुछ, ये याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। यानी a बराबर b और h बराबर 0 अगर ये होता है तो बेटा ये रिप्रेजेंट करेगी सर्कल को, कंप्लीट रिप्रेजेंट करेगी। मिटा दो, देखो अभी रेडियस अपनी ये आई है रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस रूट के अंदर है। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव आ गया, अगर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा तो रेडियस पॉजिटिव, और रूट के अंदर 0 आ गया तो रेडियस 0, तो फर्क पड़ेगा। मतलब पहला इस पर कमेंट कर रहा हूँ, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 तो सर्कल क्या होगा, रियल। इफ रेडियस 0 है देन सर्कल इज रियल, देन सर्कल इज रियल। सर्कल रियल होगा कि नहीं होगा। सेकंड, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, देखो अब मान लो ये रूट में आ गया 25, तो सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, 5, तो सर्कल बनेगा ना 5 रेडियस का, तो रियल सर्कल बनेगा। यही रेडियस अगर 0 हो जाए तो अगर एक सर्कल की रेडियस 0 हो जाती है तो सर्कल क्या बन जाएगा, पॉइंट सर्कल। देन सर्कल इज पॉइंट सर्कल, क्योंकि उसकी रेडियस 0 है ना, सर्कल इज पॉइंट सर्कल। पर अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो जाए तो सर्कल तो बनेगा ही नहीं ना, सर्कल इज इमेजिनरी,
सर्कल इज इमेजनरी, इमेजनरी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी याद करो, नेचर ऑफ लाइंस बताई थी मैंने, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 से बड़ा है तो दो रियल एंड डिफरेंट लाइंस, 0 के बराबर है तो टू इक्वल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक, और लेस देन 0 हो तो बट उस पर एक लिखवाया था 0,0 रियल पॉइंट होगा उसका। हाँ, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट रियल होगा, समझ रहे हो। वैसे इसमें भी सर्कल का सेंटर रियल होगा, सर्कल इमेजनरी बट सेंटर, सेंटर इज रियल, वो सर्कल का सेंटर रियल होगा बेटा। सर्कल का सेंटर क्या होगा, रियल। मिटा दूं? ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट के इक्वल हो, यानी ए इक्वल टू बी, और एक्स वाई का कोफिशिएंट हो 0। रेडियस 0 से बड़ी है तो सर्कल रियल बनेगा, रेडियस 0 के इक्वल है तो सर्कल पॉइंट सर्कल बनेगा, और रेडियस 0 से छोटी है तो सर्कल इज इमेजनरी बट सेंटर इज रियल, सर्कल का सेंटर रियल होगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, जनरल इक्वेशन क्या थी सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जरा इसमें देखो, क्या ए बी के बराबर है, ए बी 1 बी बी 1, क्या इसमें h है क्या, एक्स वाई का कोफिशिएंट ही नहीं है, 0 है वो, तभी तो ये सर्कल है, तभी ये सर्कल है। मिटा रहा हूँ भाई, हाँ नीचे वाला नहीं मिटा रहा, ये मिटा रहा हूँ। a इक्वल टू बी है और h इक्वल टू 0 है, वही सर्कल होगा। क्वेश्चन, फाइंड दी सेंटर, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस का 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0, प्लस 12 इक्वल टू 0, प्लस 12 इक्वल टू 0। इस सर्कल का मुझे सेंटर और रेडियस बताओ। इस सर्कल का मुझे सेंटर और रेडियस बताओ। हाँ बोल। सेंटर 2,-3 रेडियस के बाद -3 होगा। सेकेंड क्वेश्चन, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y, 4x माइनस 8y इक्वल टू 16, इसका सेंटर और रेडियस बताओ। सेंटर एंड रेडियस। इसका सेंटर तो है उसका ऊपर वाले का 2/5 है, -2/5, 4/5 और रेडियस 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 2/5 हाँ हाँ। दिव्यांशु एक घंटे पहले समझ ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है, इसको देख के अब तुम्हें पता लगना चाहिए सर्कल है कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसके जैसा ही तो है। x का कोफिशिएंट कौन है, 2g, x का कोफिशिएंट कौन है, -4, तो 2g बराबर -4, तो g की वैल्यू -4/2 -2। वैसे ही y का कोफिशिएंट कौन है, 2f इक्वल टू 6, तो f की वैल्यू 6/2 यानी कितना 3। बट सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -g, -f, तो -2 का माइनस
माइनस ऑफ माइनस 2 कॉमा एफ है 3, तो ये आ गया नहीं माइनस कॉमा जी की वैल्यू -2 और माइनस एफ और एफ है 3, तो आ गया 2 कॉमा -3। सेंटर क्या आ गया 2 कॉमा -3 और रेडियस होती है रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब तुम चाहे सेंटर वाले जी और एफ ले लो चाहे ये ले लो, स्क्वायर ही होना है, तो रूट में -2 का स्क्वायर करो चाहे 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस सी। सी होता है कांस्टेंट, तो सी कितना है बेटा नहीं +12 इधर माइनस हो जाएगा। 9 और 4 13, 13 - 12 1, सही है क्या? यस सर। पर पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में सीधा ये देखना है x का कोफिशिएंट है -4 है ना, 2 का भाग देके माइनस लगा दो, -4/2 -2 माइनस लगते ही +2, या छोड़ो सीधा -2 का भाग दो, -4/-2 +2 प्लस तो आ जाएगा 6/-2 -3, सीधे 2 का भाग दे देना। तो किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल से सेंटर निकालना है, x के कोफिशिएंट में -2 का डिवाइड कर दो, y के कोफिशिएंट में -2 का डिवाइड कर दो, और वही हो ही रहा है, 2 को डिवाइड किया फिर माइनस लगाया मैंने, तो सेंटर है इसका कितना वापस देखो -4/-2 +2 और 6/-2 माइनस का 3, सेंटर आ गया 2 को -3। रूट में 4 + 9 13, 13 - 12 1, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसका बता दो मुझे, आगे तेरा आंसर कितना? सर रेडियस तो 6/5 ढंग से देख, ये क्वेश्चन बेसिक था, ये क्वेश्चन हल्का सा थोड़ा और अप्रोच ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारे, कि मैंने सेंटर और रेडियस जिस कंडीशन पर याद कराई थी, सर सेंटर -2,4 उसका जिस कंडीशन पर याद कराई थी ना, उस कंडीशन पर याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए कंप्लीट। -2/5 -2/5 4/4 हाँ -2,4 समझ रहा ना, ये उतार लिया, बहुत बढ़िया, तुम्हें लॉजिक याद रहा। ऊपर देखना गौरव, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। मैंने इस सर्कल का सेंटर याद करवाया है, इस सर्कल का सेंटर होता है -g, -f और इस सर्कल की रेडियस होती है रूट में g² + f² - c। कंडीशन, इस सर्कल में x² का कोफिशिएंट कितना है 1, y² को कितना है 1, तो हम सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं अगर कोफिशिएंट क्या हो 1 1, पर उसमें क्या है 5 है, तो फिर 5 क्या लेना पड़ेगा कॉमन। जैसे ही 5 कॉमन लिया उस सर्कल में, इस सर्कल में 5 कॉमन लो, अंदर क्या बचा x² + y² + 4/5x - 8/5 + 16 इधर आया तो -16 और अपॉन में 5 = 0, ये 5 चला गया 0 में। जैसे ये 5 0 में जा चुका है, अब ये वही देखो x² + y² + 2gx + 2fy और + c = 0। इसका सेंटर निकालना है, तो मैंने कहा था सेंटर सीधा इसमें -2 का डिवाइड कर दो, तो 4/5 में डिवाइड कर दिया -2 का, तो 4/5 में डिवाइड किया -2 का, 2 से 4 कट गया, तो माइनस का 2/5 -8/5 है, इसमें -2 का डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कट गया, 4/5 सेंटर आ गया बेटा -2/5, 4/5। रेडियस रूट में g² तो -2/5 का स्क्वायर 4/25 प्लस f² 16/25 माइनस c, और c खुद माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 16/5 आएगा, 16/5। तो ये कितना आ गया कंप्लीट, रूट में कितना होगा बेटा 25, तो 4 + 16 कितनी बार जाएगा 5, 16 5 80 और 20 100, रूट में 100/25 आ रहा है, 25 4 जा 100, तो √4 और √4 कितना 2, तो बेटा रेडियस 2 आ रही है। रूट में 100/25 √4 और √4 हो जाएगा 2, यहाँ गलती हुई थी तेरे माइनस में।
हाँ, कोई डाउट? रेडियस में कोई डाउट है? रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लगाया है और सी खुद माइनस का 16/5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉल्व कर दिया, रेडियस आ गई 2। सबसे पहले सेंटर रेडियस फॉर्म बढ़ी थी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उस सेंटर रेडियस में h और k की जगह 0 0 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर जनरल इक्वेशन बढ़ ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन बढ़ ली अपने सर्कल की। उस सर्कल का सेंटर और रेडियस सीधा x के कोफिशिएंट में -2 का डिवाइड, y के कोफिशिएंट में -2 का डिवाइड, और रेडियस निकल जाएगी रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन लिखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पर, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पर। क्वेश्चन देखो, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। एक स्क्वायर है जो इंस्क्राइब्ड है इस सर्किल के अंदर। तो देखो एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड क्या हो, सेम। ये स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है सर्किल के अंदर, ये स्क्वायर बना दिया मैंने, ठीक है। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन सर्किल, सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। बताओ इसका सेंटर कितना है? x के कोफिशिएंट -2 में -2 का डिवाइड दो, -2 बाई -2 1, और y का कोफिशिएंट 4 अपॉन -2 -2। सेंटर आ गया 1, -2, दिक्कत ही नहीं है कोई। रेडियस रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यही है जी और एफ, उसका स्क्वायर ही होना है, माइनस सी है 3, तो 4 - 3 1, 1 और 1 2, रेडियस आ गई √2। इतना काम तो सिखा ही रखा था पहले वाले 2 क्वेश्चन में, सेंटर निकालना और रेडियस निकालना। अब क्वेश्चन की बात, इफ द स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल, इस सर्किल में एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड मतलब सर्कल के अंदर है। इट्स साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो साइड है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है। जो भी साइड है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब यही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। तो कह रहा है इस स्क्वायर के जो भी वर्टाइसेस है उसके कोऑर्डिनेट बता दो। इस स्क्वायर के जो भी वर्टाइस है, ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये 4 वर्टाइसेस है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो समझो इसका सेंटर है 1, -2। किसका? सर्किल का। सर्किल का सेंटर है 1, -2। अब सेंटर है तो सेंटर से कौन पास होता है? डायामीटर। तो अगर मैं सर्किल के इन 2 पॉइंटों को मिलाऊं, सर्किल के 2 पॉइंट को मिलाऊं तो सर्किल का डायामीटर, सर्किल के 2 पॉइंट को मिलाऊं सर्किल के, तो ये भी कौन है? डायामीटर है। और अपना फायदा वो 2 पॉइंट स्क्वायर के भी हैं। तो अगर ये सर्किल का डायमीटर है तो स्क्वायर का डायगोनल भी है, और ये डायगोनल कौन है? 1, डायगोनल का कटिंग पॉइंट कौन है? 1, -2, और सर्किल के डायमीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1, -2। स्क्वायर का जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है। कितने पर कट करता है? 90 डिग्री पर। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, और रेडियस कौन है? √2। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, रेडियस है √2। एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में ये 90 है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर √2 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 + 2, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? √4 यानी कि 2। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये 2 है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी कितना है? 2।
अब स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और जो डायगोनल है वो इस साइडों का मिड पॉइंट होता है। तो अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींच दूँ तो ये इसके मिड पॉइंट में मिलेगी। कंप्लीट 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1, कंप्लीट ये 2 है तो ये भी 2 होगी, और ये 2 होगी तो फिर ये भी 1, ये भी 1। अब ज़्यादा गुछ नहीं करते हैं, ये कोऑर्डिनेट पता है, एक्स कोऑर्डिनेट आगे जा रहा हूँ, कितना जा रहा हूँ मैं 1, तो बताओ ये कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 से 1 आगे गया 2, -2, वाई में नहीं गया हूँ, एक्स में 1 आगे गया हूँ तो एक्स का कोऑर्डिनेट 1 से बढ़ा दिया, वाई में कुछ चेंज नहीं हुआ है, -2 बढ़ा है। अब वाई में एक कोऑर्डिनेट ऊपर जा रहा हूँ तो एक्स तो 2 ही है, एक्स तो 2 ही है, वाई में ऊपर गया हूँ तो -2 में 1 गया हूँ ऊपर तो -1। वापस समझते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है 2, एक्स तब चेंज होता है जब मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, और वाई तब चेंज होता है जब मैं ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ। मैं नीचे जा रहा हूँ, क्या एक्स चेंज होगा? नहीं, एक्स तो 2 ही है। वाई में 1 नीचे आ गया तो -2 में 1 नीचे आया -3। फिर से सोचते हैं, ये 2, -3 है, 2 पीछे जा रहा हूँ, एक्स में पीछे जा रहा हूँ तो 2 - 2 0, क्या वाई में चेंज आएगा? यहाँ से 2 ऊपर जा रहा हूँ मैं तो वाई में ऊपर जा रहा हूँ तो -3 + 2 0, -1। ये वही खेल है, देखो ज़रा, जैसे x बराबर यहाँ 1 है और y 0 है, अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो x बराबर तो 1 ही रहेगा, y 1 हो जाएगा, और ऊपर जाऊँगा x तो 1 ही रहेगा, y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब तक y में जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट बढ़ेगा और x में इधर उधर होगा। कंप्लीट है क्या? चलो, तो अभी अपने पास इसने पूछा है कि भाई वर्टाइसिस बताओ स्क्वायर के, तो मैंने स्क्वायर के वर्टाइसिस बता दी, ये स्क्वायर के वर्टाइसिस है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी मैंने टॉपिक समझाया उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल है, इस सर्कल में फिर से एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड किया है, एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड किया है, ठीक है भाई। सर्कल की इक्वेशन क्या है? x² + y² - 6x + 8y - 103 = 0, -103 = 0। इसके सेंटर सीधे बताओ, x का कोऑर्डिनेट -6, -2 का भाग दो 3 + 3, और 8 में -2 का डिवाइड करो -4, सीधा सेंटर आ गया। रेडियस रूट में g² 3 का स्क्वायर 9 + 16 - c, तो -c खुद -103, तो माइनस प्लस 16 और 9 25 और 128, कितना आया सॉल्व करने पर? सॉल्व तो किया होगा, 16 8 128, 8√2 कितना आ गया? है क्या 64 × 2 लिख दो तो 8√2 ही तो आएगा। अब सुनो भाई, इस सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर 3, -4 और सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस है 8√2। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या है? 8√2। और ये एक स्क्वायर भी, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। वापस देखो, ये सर्कल का डायमीटर है और इस स्क्वायर का डायगोनल भी। सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर इसलिए सेंटर, डायमीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर, और स्क्वायर का डायगोनल भी है और डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3, -4। ये रेडियस, ये भी रेडियस। तो पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये? 8 का स्क्वायर 64, दूनी 128 प्लस 128, 2 बार 128, 256 का रूट कितना? रूट 256, रूट 256 आ गया। हाइपोटेन्यूस 16, ये साइड 16 है भाई, तो सारी साइड क्या होगी? क्यों? स्क्वायर है, ये भी 16, ये भी 16, ये भी। सुनो, स्क्वायर है तो ये क्या है? सेंटर इसका स्क्वायर की साइड का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो इससे परपेंडिकुलर डालूंगा
तो साइड का मिड पॉइंट मिलेगा। चलो x बराबर 3 है, अब 16 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 8, और ये भी कितनी होगी 8, तभी तो एक कंप्लीट 16 है। यहाँ से 8 आगे गया हूँ तो 3 और 8 11 कॉमा -4, फिर ये भी 8 है बेटा, तो 8 ऊपर गया हूँ तो ये 11, क्योंकि x में चेंज नहीं होगा, y में ऊपर गया तो 11 -4 + 8 4। अब सुनो, अब वैसे ये क्वांटिटी भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। बताओ अब इसने पूछा क्या है, उधर है ना, पीछे बैठ जाओ। तो ऐसे चारों कोऑर्डिनेट तो अपन निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, ये भी और ये भी, पर क्वेश्चन तेज कैसे करें? तो क्वेश्चन पढ़ो। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, एक स्क्वायर है जो इंस्क्राइब्ड हुआ है सर्कल के अंदर, विद इट्स साइड्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स, उस वर्टेक्स की डिस्टेंस बतानी है, विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन, जो ओरिजिन के पास में। इन 4 वर्टेक्स में एक ऐसा वर्टेक्स है जो ओरिजिन से पास में। पहला तरीका, सारे कोऑर्डिनेट निकाल लो, तुम सारे कोऑर्डिनेट निकाल लो और सबकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वही तो नियरेस्ट होगा। सही है, चलो समझो मेरी बात को। इस डायग्राम को थोड़ा बनाते हैं अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन। हाँ भाई, इस सर्कल का सेंटर कितना है 3, -4, तो x बराबर 3 और y बराबर -4, सेंटर कुछ यहाँ होगा इसका, 3, -4 यहाँ होगा। सही, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है 8√2, मतलब 10 से तो ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब देखो पहले ये तो, ये डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से 3, -4, सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, तो रूट में 3 - 0 9 और -4 - 0 का स्क्वायर 16 और 9 25 का रूट कितना, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। 3 - 0 3 का स्क्वायर 9 और 4 - 0 का स्क्वायर 16 और 9 25, 25 का रूट 5। सेंटर से ये डिस्टेंस 5 है, पर रेडियस है 8√2। 8√2 सेंटर से 8√2 आगे का सर्कल बनेगा, तो सर्कल कुछ ऐसा बनने वाला है, ये कुछ ऐसा बनने वाला है भाई। 5 तो यही है, यहाँ से तो थोड़ी जगह आएगा और यहाँ थोड़ा ज़्यादा आएगा, समझ रहे हो। अब इसके अंदर एक स्क्वायर डालो, तो स्क्वायर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ही है, ये स्क्वायर है। तो डायग्राम से आइडिया लगता है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वही ओरिजिन से नियरेस्ट है। कौन सा कोऑर्डिनेट, ये वाला। चलो 3, -4 है, यहाँ पहुँचना है, तो 8 पीछे आ रहा हूँ, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3 - 8 -5, और y में नो चेंज। अब ऊपर जा रहा हूँ, कितना ऊपर जा रहा हूँ 8 ही जा रहा है, तो -4 + 8 -4 + 8 +4, तो -5 + 4, ये कोऑर्डिनेट ही नियरेस्ट है। तो भाई मैं सारे कोऑर्डिनेट क्यों निकालूं जब मुझे पता है यही कोऑर्डिनेट नियरेस्ट है। इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दो, इनके बीच की नहीं, मतलब ओरिजिन और इसके बीच की। -5, 4 की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो, रूट में -5 का स्क्वायर 25 और 4 - 0 का स्क्वायर 16, कितना आ गया रूट 41 मीन्स 2019। तुम चाहो तो सभी के सभी कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर तुमसे ये फिगर नहीं बनता तो एक रास्ता और है, इससे डिस्टेंस निकाल ली, इनकी नहीं, इसकी ओरिजिन से निकाल ली, इसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो, इसकी भी निकाल लो, इसकी भी निकाल लो। जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वही पॉइंट तो ओरिजिन के नियरेस्ट होगा। डिस्टेंस बड़ी, पॉइंट दूर, डिस्टेंस कम, पॉइंट पास, मीन्स 2019। देख लो, कोई डाउट है? खट्टा बाबू, डाउट है तो पूछ, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2019 क्या कह रहा है? इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल इज 27√3। ऊपर देखो, एक सर्किल है, इस सर्किल में इक्विलेटरल ट्राइंगल डाला गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इंस्क्राइब्ड का मतलब उसके अंदर है, सर्किल के अंदर कौन है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो if the area of an equilateral triangle inscribed in the circle is this,
ये सर्किल है, बताओ इस सर्किल का सेंटर कितना है? इस सर्किल का सेंटर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12y प्लस सी इक्वल टू 0। इस सर्किल का सेंटर कितना है? 10/-2 -5, 12/-2 -6। ये जो सर्किल है इसके अंदर कौन इंस्क्राइब्ड है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना है? 27√3। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल 27√3। हाँ भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इक्वल टू 27√3। √3 से √3 a स्क्वायर इक्वल टू 27 इंटू 4 रूट लिया तो 27 को लिख दूं मैं 9 इंटू 3 इंटू 4, 9 4 जा 36 का रूट 6√3 आ गई साइड। इस ट्राइंगल की साइड आ गई 6√3। भूलो मत, ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल। तो सारी साइडें क्या होगी? 6√3। हर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अब इस सर्किल का सेंटर कितना है? -5, अगर इस सर्किल के बाहर से एक सर्कल जा रहा है, सॉरी इस ट्राइंगल के बाहर से एक सर्कल जा रहा है, तो ट्राइंगल के बाहर वाले सर्कल का नाम क्या होता है? सरकम सर्कल। और उस सरकम सर्कल का सेंटर कौन होगा? सरकम सेंटर। तो ये सरकम सेंटर अंदर है। ये रेडियस हो गई L/√3। रेडियस तो हो जाएगी, वो तो ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ ये सरकम सेंटर है, वो तो ठीक है। ये और कौन सा सेंटर बोल सकता हूँ? सारे सेंटर ही है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यही सेंट्रोइड है, यही इन सेंटर है, यही सरकम सेंटर है, यही इन सेंटर, यही ऑर्थो सेंटर है। अगर ये इन सेंटर है तो इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर इस पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो कंप्लीट 60 तो ये 30 और ये भी कितना बेटा? 30। मैंने इसे परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाल दिया? सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। 10th की थ्योरम थी। सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो कोड को क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे काम आएगी, है ना। सेंटर से कोड पर क्या डाल रहा हूँ? परपेंडिकुलर। तो कोड को बाइसेक्ट कर दिया। ध्यान दो इधर। तो अगर ये बाइसेक्ट करेगी तो फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी? 6√3/2 यानी 3√3 होगी। ध्यान दो प्लीज, ये 6√3 का हाफ होगा 3√3। ये 3√3 है। बताओ क्या हुआ? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है? 3√3। और 90 के सामने ये कौन है? रेडियस। सेंटर से सरकमफेरेंस, हाइपोटेन्यूज कौन है? रेडियस। cos 30 की वैल्यू बताओ। √3/2 इक्वल टू 3√3/r। √3 से √3 r कितना आ गया? 6। रेडियस 6 आ गई। बेटा रेडियस का फॉर्मूला बताओ। रेडियस का फॉर्मूला था रूट में g² + f² - c। r कितना है? r ध्यान दो, ध्यान। g 5 का स्क्वायर, g 5 है। f कितना है? -6 का स्क्वायर माइनस, एक्चुअली में g और f तो 5 और 6 ही है। ये तो -g -f होते हैं। तो g तो 5 ही है और f भी 6 ही है। -c स्क्वायर करो तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर गया, माइनस से इधर आया तो प्लस सी इक्वल टू, ये देख लो मेंस में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।